बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने इकट्ठी की हैं और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, अमेरिका से आए हुए 5 आदमी, जिनमें 2 डॉक्टर और 3 बिजनेसमैन हैं, उनकी मुलाकात DGISI से हुई है। इनमें एक डॉक्टर उस्मान भी है, जिसके ऊपर उसका नाम ECL में भी था। बड़े उसके ऊपर पाकिस्तान में FIR भी दर्ज थी कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। लेकिन जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ी तो रातों रात उसका नाम भी वहाँ से निकल गया, उसका वीज़ा भी लग गया। उसका वीज़ा भी पहले नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पास नेशनलिटी अमेरिका की। लेकिन ये सारा मामला तय हो गया और वो पाकिस्तान आ गए और उनकी मुलाकात जो है वो DGISI से तय हुई। अब जो बातें इन दोनों के दरमियान हुई हैं, जो बात DGISI ने की है या जो बात इन्होंने की है, वो थोड़ी सी तफसील में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो जो ये गेस्ट आए हुए थे, इन्होंने ये बात की अफसरान बाला से कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त फस्तायत का निज़ाम चल रहा है, इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। तो इस पर अफसरान बाला ने कहा कि ये सारा कुछ जो मुल्क में हो रहा है, ये तरीके इंसाफ का ही किया हुआ है। क्योंकि जब इमरान खान हुकूमत में था, उस वक्त उसने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया हुआ था, जबकि उस्मान बुज़दार जो है वो फराह गोगी और बुशरा बीबी के ज़रिए तबादले करते थे और ये बहुत बड़ा जुर्म था। शायद उनको ये नहीं पता, तबादले करना तो एक छोटा जुर्म है। जो वज़ीर आला इससे पहले गुजर चुके हैं या इस वक्त मौजूदा वज़ीर आला हैं, वो तो बड़ा बड़ा घिनौना जुर्म भी कर चुके हैं और उनकी किसी ने पकड़ नहीं की। करप्शन करना इनके आगे कोई मसला नहीं है। इनके आगे मसला है कि तबादले गलत हुए हैं। जिन्होंने सड़कों के करप्शन की वज़ीर आला ने, जिन्होंने लंदन तक प्लाट खरीद लिए, लंदन तक सिरे माल खरीद लिए, वो बिल्कुल ठीक वज़ीर आला थे। और फिर इन्होंने ये बात की, जो हमारे गेस्ट आए हुए थे उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले ऐसा करें, जो मिलिट्री ट्रायल के जरिए लोग पकड़े हुए हैं PTI के, उनको छोड़ दें। यास्मीन राशिद को छोड़ दें, उमर सरफराज चीमा को छोड़ दें, शाह महमूद कुरैशी को छोड़ दें और उसके बाद इमरान खान को छोड़ दें, तो इस तरह हालात नॉर्मलाइज हो सकते हैं। जिस पर अफसरान बाला ने कहा कि ये सारा कुछ ही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें 5 से 6 हफ्ते का टाइम दें। इन हफ्तों में हम इन हालात को नॉर्मल करेंगे और फिर हो सकता है कि हम ये सारा मामला कर लें और तय करने के बाद हम ये पहले इनको ही छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम इमरान खान को छोड़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो बिल पेश हुआ है, जो विल्सन ने कांग्रेस में बिल पेश किया है, वो हुकूमत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। और ख़ास तौर पर अफसरान बाला ने इस बात पर भी जोर दिया कि आप अमेरिका के साथ हालात नॉर्मल करें, हम पाकिस्तान में हालात नॉर्मल कर लेंगे। लेकिन जब गेस्ट से ये बात पूछी गई कि अगर पाकिस्तान में ये इमरान खान या तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं छोड़ते तो फिर इसके ऊपर बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर हम आज़ाद हैं। हम जिस तरह पहले कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में, हम फिर इस कोशिश को मज़ीद तेज़ कर देंगे। और गेस्ट ने यह भी कहा कि हमारी मुलाकात जब इमरान खान के साथ कराई जाए, तो उन्होंने हिले बहाने किए कि अभी नहीं हो सकेगी, ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, हफ्ता इतवार है, तो आप मुलाकात ना करें, आप एक दफ़ा चले जाएं, आप वहाँ पर हालात नॉर्मल करें और इसके बाद फिर दोबारा आएँ तो हम आपकी मुलाकात भी करा देंगे। नाज़रीन, अफगानियों को जो हुकूमत ने डेडलाइन दी थी 31 मार्च की, वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो सिटीज़न होल्डर हैं उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा, वो तकरीबन 8 लाख के लगभग हैं। और जो पहले ही रज़ाकाराना तौर पर जा चुके हैं, वो भी तकरीबन 8,65,000 के लगभग लोग हैं। ये 2013 से लेकर आज तक तकरीबन 65 लाख लोग अफगानी जो है वो अपने मुल्क में जा चुके हैं। ये आखिरी मरहला रह गया है। हो सकता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इनको मजीद टाइम दे दे। अगर मजीद टाइम नहीं दिया जाता तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पाकिस्तान में की जाएगी। और जो सिटीजन होल्डर हैं इनके लिए KPK में 2 जो है वो खेमे लगा दिए गए हैं, वहाँ पर इनकी फिंगरप्रिंट होंगे और फिंगरप्रिंट होने के बाद इनको भी मुल्क वापस कर दिया जाएगा। हमारे सियासतदानों का ये अलमिया हुआ है इस ईद के ऊपर कि कोई भी सियासतदान जो है,
چاہے وہ MNA ہے چاہے وہ MPA ہے، وہ پبلک مقام کے اوپر جا کر وہ عید نہیں پڑھ سکے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پبلک کے آگے ان کو شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو یہ جیلی فارم 47 کے تحت بنے تھے، دوسرا یہ اس لیول کا کام بھی نہیں کر سکے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا، جس کی بنیاد پر نہ تو نواز شریف نے کسی باہر شاہی مسجد میں نماز پڑھی ہے، لاہور کی بڑی مسجد میں، نہ ہی آصف زرداری پڑھ سکا ہے، نہ ہی شہباز شریف نے پڑھی ہے، یعنی کہ وہ بالکل عید پڑھنے سے بھی اس عوام سے ڈر چکے ہیں۔ آگے کیا ہوگا، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے بلاگ تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔